वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग मैथ को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैथ कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। वो तो सब सारी चीज़ें शिवाकर मिश्रा सर ने और आपका अश्विनी सर कवर करा रहे हैं। मुझे लगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करवा रहा हूँ केवल प्रीवियस ईयर भी, क्योंकि देखिएगा प्रीवियस ईयर क्यों ज़रूरी है ये आप लोग खुद जानते होंगे। प्रीवियस ईयर से हमें यह आइडिया लग जाता है कि यूपीएसआई का पेपर बनता कहाँ से। ठीक है, देखिए सिलेबस में एक चीज लिखी होती है मिसलीनियस। ठीक है, अब मिसलीनियस में ये लोग क्या क्या दे रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे। जितने एग्जाम हुए हैं अभी तक 2010 के बाद, ठीक है, 2010 के बाद जितने एग्जाम हुए, जितने प्रैक्टिस सेट हुए, उनका पूरा डेटा आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं खुद आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा और वो भी प्रैक्टिस सेट, ओनली प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी इतना यार समय नहीं कि मैं आपको एक तरफ से पढ़ाऊं और फिर उसके बाद आपकी जो टॉपिक कमजोर है आप बोल देंगे, मैं बिल्कुल यार क्लियर कराऊंगा, या तो मैराथन क्लास करा के खत्म कर दूंगा। कम समय में ज्यादा करने की हमेशा कोशिश करो। देखो आप बिगिनर तो होंगे नहीं कि आप बिगिनर होंगे, सभी कंपटीशन में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बहुत जरूरी। इस वीडियो को यार पूरा देखना अगर आपको मैथ सेक्शन में एक अच्छा स्कोर करना है तो। मैथ का लेवल अगर एसएससी का कोई स्टूडेंट देख रहा हवा में हो, मैं एसएससी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत से एसएससी स्टूडेंट होंगे वो पता है मैथ को लेकर एकदम ऐसे रहता है जैसे बहुत बड़े तुर्रम खाऊं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ देखें क्या क्या और चीजें आ रही और कहाँ तुम्हें काम करने की जरूरत है। और जो अन्य विद्यार्थी हैं सभी लोगों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना किस सेक्शन की कितनी प्रायोरिटी रह रही है, कहाँ क्या है, उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिएगा, नंबर सिस्टम जो है मेरे दोस्त, ये विटेज आपका प्रत्येक उसमें, ठीक है, 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं भाई। मैं 2011 से लेकर अभी तक देखा हूँ, आपके 11 सेट अभी तक हो चुके हैं। आपको बता दूं 2011 से आपके पूरे एग्जाम की डेट भी लिख रखी मैंने, आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा, ये सारी एग्जाम की डेट है, ये इस डेट में एग्जाम हुए हैं, उनका पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर सिस्टम में ये कहाँ तक जाते हैं आप सोच रहे हैं नंबर सिस्टम में कहाँ, देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम पूछ देते हैं, शेषफल से सवाल आते हैं, कई सारे आपका मुर्गा और ये सब पैर वाले नहीं होते वो सवाल आ जाते हैं, और आपका नंबर सिस्टम में ही हल्की फुल्की अलजेब्रा भी दे देते हैं। अलजेब्रा से आपको मैं बता दूं एक आध सवाल आ जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। अब आप बोलेंगे सर एडवांस है नहीं, एडवांस मैं आपको दिखा दूं 2017 में एक क्वेश्चन आता है एंगल का, एंगल का कोण आता है, सरल था लेकिन ये था इस तरीके से, ये वाला केंद्र अपना कोण परितवर बने कोण का 2 गुना होता वो वाला, ठीक, उस प्रॉपर्टीज पर। तो एंगल से सवाल पूछा है, आप प्रैक्टिस सेट के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो एंगल से सवाल पूछ लेते, इसीलिए मैं आपको बताऊं एडवांस का आपको करना क्या है। लेकिन हाँ एक चीज मुझे कभी नहीं दिखी, आपको मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आई, ना हाइट एंड डिस्टेंस आई, ठीक है भाई, ना निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आई, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ना ये, लेकिन अलजेब्रा पूछी गई है एक आध सवाल जब कभी इन्होंने डालने की कोशिश की है। ठीक है भाई, अलजेब्रा पूछा है, और आपका मैं बता दूं, और हाँ एंगल से कोण इन्होंने पूछे, हाँ, और चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चतुर्भुज में आपका आया है कभी कभी सम चतुर्भुज, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन। एक बार एडवांस का अरे बहुत तगड़ा क्वेश्चन था यार, उसका मिक्स त्रिभुज और उससे मिक्स, ये वाला अंदर करके और ये त्रिभुज, ठीक है, वो उसके व्रत पर होता, अंतर्त्रिज्या प्रतिज्ञा का भी एक सवाल देखा गया है। ठीक है, तो ये जा रहे हैं, मतलब हल्का फुल्का जब कभी एक क्वेश्चन रख देते हैं। अब उसमें आप लड़ नहीं सकते हो ना, आप कोर्ट कचहरी कर सकते हो, खूब कर लेना, होगा कुछ नहीं, साफ साफ बता दो। ठीक है, तो वो जा सकते हैं, तो उसको आपको अवॉइड नहीं करके चलना। एडवांस पोर्शन में जो ये सेक्शन आ रहा है, एंगल हो गया, ठीक है भाई, त्रिभुज, चतुर्भुज और अलजेब्रा, यहां से क्वेश्चन हल्के हल्के पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाएगा, बोनस का अंक होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ठीक है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको
बहुत ही कुछ मिलने वाला है, आप टेंशन ना लें, पूरी ज्वाइनिंग तक आपको इस चैनल साथ देगा, ठीक है। ये चीजें होगी मेरे भाई। तो चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज आपका पढ़ना रहेगा, आपको हल्का हल्का सम चतुर्भुज, वर्ग हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेगी, ठीक है भाई। ये मैंने बता दिया यहाँ पर। अब इसको रफ कर देता हूँ। उसका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपका वही दशमलव के गुणा, गुणा भाग, यही सब है ना, बॉडमॉस लगवा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके रेलवे हर एक एग्जाम में मिलती है, तो सिंप्लीफिकेशन से वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। डेसिमल फ्रैक्शन से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रैक्शन में दशमलव के उसमें देखिएगा मिक्स हो जाता है। अब आपका ये डेसिमल फ्रैक्शन, बॉडमॉस सब मिक्स कर देते हैं, नंबर सिस्टम सब लग जाता है भाई उसमें, ठीक है। जैसे पूछ दिया 0.48/48, इस तरीके गुणा वाले, है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो डेसिमल से भी काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं, आपको पढ़ना है, यहाँ पर काम करने की बहुत जरूरी है। एलसीएम एचसीएफ से तो हर बार सवाल पूछे ही गए हैं, कभी कभी अच्छे लेवल के भी पूछ देते हैं, कभी कभी नॉर्मल भी पूछ देते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ दोस्त, ये जैसे कितने भी टॉपिक लिख रहा हूँ, इनका आप ये मत सोचना कि बेसिक लेवल यूपीएसआई में आता, फिर मैं क्लियर कर दूं, एसएससी वाले अपने दिमाग से निकालना, बेसिक टू हाई लेवल। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो हाई लेवल तक आ रहा है भाई, मतलब बेसिक तो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल तक ये चले जाते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। आप देख लीजिएगा 2017 का एग्जाम पेपर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी चीजें कि कहाँ तक लेवल ये ले गए। रेशियो में मेरे भाई, रेशियो से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये अधिकतर जो है रेशियो में एलिगेशन से सवाल, इसी का भाग है एलिगेशन, तो मिश्रण से ये ज्यादा सवाल पूछते हैं, 2 से 2 क्वेश्चन तक पूछ देते हैं कभी कभी, और अच्छा स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, अर्जी फर्जी वाले नहीं, समझ रहे हो, एक सरल पूछ दिया तो एक कठिन पूछ दिया, इस तरीके से ट्रीट करते हैं। परसेंटेज तो यार दुनिया जानती, परसेंटेज किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो परसेंटेज ये भी सवाल, और इनका आप तैयार करें तो केवल ये RS अग्रवाल लगाकर अगर आप सोच रहे हो, RS अग्रवाल, ST यादव, सगीर अहमद, ठीक है, ये यूपी की जान सगीर अहमद, ये सारी किताबें लगाकर आप सोचें कि यूपीएसआई के सारे सवाल हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप लगाइए, फिर लगाना है महेश मिश्रा लगाओ, जो कि अभी देहांत हो गया है उनका, महेश मिश्रा लगा सकते हो। बाद बाकी किताबों का वीडियो अलग बनाऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कौन कौन सी बुक यूपीएसआई के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे शिवाकर मिश्रा सर ने प्लेलिस्ट बनी हुई यूपीएसआई 2021, उसको यार जरूर देख लो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें, आपको वीडियो, अगर कमेंट का जवाब नहीं मिलता तो आपको वीडियो मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखना। अभी बहुत से टॉपिक ऐसे आने वाले जो आप लोगों का अब छूट गया है, जैसे आपका हो गया समुच्चय, तो अभी वीडियो को पूरा देखना भाई, वीडियो पूरा देखोगे तभी चीजें क्लियर होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। डिस्काउंट, ये फेवरेट्स, ये है सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन आपको देखना भाई, 40 क्वेश्चन है, यहीं से तो उठाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल कंपाउंड मिक्स दे देता है कभी कभी, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट सभी मिक्स दे देता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे, और कंपाउंड में किस्त सब कुछ आता है, ये ना सोच लेना केवल नॉर्मल किस्त के सवाल मैंने देखे हैं। आपका एक बार आया हुआ किस्त का सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त आया है, और आपका साधारण ब्याज की भी किस्त के सवाल आए हुए हैं, तो ये स्टैंडर्ड लेवल तक जाते हैं, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। पार्टनरशिप से तो काफी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है भाई। एवरेज से, एवरेज इनका बहुत फेवरेट है, एवरेज तो इनका बहुत फेवरेट है। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये सारे जो इनके बेस है, ये बहुत ही फेवरेट है। वर्क एंड टाइम, यहीं से सवाल यार ये उठाते हैं। वर्क एंड टाइम में स्टैंडर्ड लेवल तक सवाल उठाए, आपके जो 4 लड़के और 2 लड़कियां और 3 बच्चे मिलकर ये काम करते हैं, उसमें अच्छे हाई लेवल तक के सवाल पूछे, बच्चों वाले ही नहीं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम से भी सवाल आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, वाओ, टाइम एंड डिस्टेंस से ये मतलब यार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, मैंने ये देखा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी 2 और कभी कभी नाव धारा भी आती है, ये ना सोचना नाव धारा नहीं आती है,
सिलेबस में नहीं लिखा नहीं आती। मैं आपको बता दूं बोर्ड एंड स्ट्रीम के सवाल मिलते हैं, धारा की गति पूछ देता है धारा के साथ, तो ये सारी चीजें भाई पूछते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग कि आता नहीं। नाउ एंड धारा के सवाल आप प्रीवियस रोडाक देखिए, मेरी अगर बात ना आपको मजाक लग रही हो, बोर्ड एंड स्ट्रीम के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस तो फेवरेट है। ग्राफ में, हाँ ये ग्राफ तो बहुत जरूरी भाई, ये वाले सर्किल। और सुनो, जो अब एसएससी पूछ रहा है डबल मिक्स करके, समझ रहे हो, मतलब डीआई जो आती डाटा इंटरप्रिटेशन, वहां से अब ये लोग क्वेश्चन पता किस तरीके डबल मिक्स करके पूछ रहे हैं और कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं भाई। बैंक पैटर्न पे है ये सवाल, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एसएससी लेवल पर भी नहीं, अब बैंक लेवल, जो एसएससी अभी करंट में करा रही डीआई, उस लेवल के हैं ये सवाल। उसमें डबल दे देती है ना, कि एक सर्किल वाला भी दे दिया, ठीक है भाई, ये वाला, और उसके बाद आपको ये भी दे दिया, अब दोनों से निकालना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा आप लोगों का। पेपर ऑनलाइन है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। उस चीज को अच्छे से समझ लो, वहां गलती मत करना। फिर मैं बता रहा हूं, और मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग का सिलेबस आप रीजनिंग में पढ़ते हैं वो यहाँ पर ये पूछते हैं। कैलेंडर तो इनका भाई साहब इतना फेवरेट, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रीवियस उठा के लगाओगे, दो क्वेश्चन कैलेंडर से आए हैं, दो क्वेश्चन, और कैलेंडर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्लॉक के 2 सवाल अभी तक आए, ज्यादा नहीं है, लेकिन आ सकता है भाई। जो प्रीवियस ईयर आ चुका है वो एग्जाम में आ सकता है। ये मत करना कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनका फिर नंबर स्कोर गिर जाएगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे लाने की क्षमता रखते हैं, इस बात को मैं बता दूं, ठीक है। कैलेंडर बहुत फेवरेट है। क्लॉक से आज तक 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ये पूछा गया 8 से 9 बजे तक कितने अंश का कोण बनेगा, या 8:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। इस तरीके के 2 से 3 सवाल दोस्तों पूछेंगे, ठीक है भाई। इसको रफ करता हूं, उसके बाद चलते हैं नीचे। अब मेंसुरेशन तो यार अब पूछो ही ना, ठीक है। गोले का आयतन तक पूछा गया है, ठीक है। सब कुछ मेंसुरेशन में पूछा गया है। कि आपका जो है कुआं वाला सवाल पूछा गया, जो नहीं मट्टी खोद के निकाली जाती है, उससे सवाल आया हुआ है। और आपका जो है क्या नाम 2017 का सवाल है वो। और आपका मेंसुरेशन में एक तार है, उसको पिघला कर ये बनाया गया तो आयतन में परिवर्तन, मतलब मेंसुरेशन एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं ये, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल तक, ठीक भाई। ये माध्य विचलन परास, ये अब हिंदी में लिख दे रहा हूं इसको, माध्य समांतर माध्य, माध्यिका भाई, ठीक है। विचलन, परास, बहुलक, ये जो आप सोचते हो कि नहीं आता, ये सब पूछा गया मेरे भाई, सब कुछ पूछा गया इसमें। मैं आपको बता दूं, इसके भी सवाल है, माध्यिका के भी सवाल, विचलन के भी सवाल है, परास के भी सवाल है, बहुलक का भी सवाल है। सारे सवाल पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें दिमाग में रखना है। स्टेप बाय स्टेप आप बोलेंगे तो इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप उसकी टेंशन ना ले, आप बोलेंगे तो, नहीं तो आप ये वीडियो देखिए, समझ लीजिए, अपना नोट कर लीजिए यार, मेहनत करनी पड़ेगी, आप समझ लीजिए ये सब, नहीं तो आप प्रैक्टिस से लगाना वहां पर देख लेना यार, ठीक है। सेट थ्योरी, समुच्चय से सवाल आए हुए हैं काफी बार। ये जो फार्मूला नहीं तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, उससे सवाल 2 से 3 बार आ चुका है। तो समुच्चय से भी ये सवाल पूछते हैं। और प्रोबेबिलिटी तो इनकी भैया फेवरेट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो इनकी फेवरेट है। प्रायिकता से अक्सर सवाल देखने को मिलता है और मिलता रहेगा, ठीक है। और एक अभी रह गया, अभी आप सोच रहे खत्म हो गए, 21 हो जाने, कितने हमने आपको एक्स्ट्रा बता दी। कम से कम भाई साहब यूपीएसआई में 30 टॉपिक हैं, 30, 21 तो लिखे हुए हैं। और जो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें तो और कम है। लेकिन जब आप प्रीवियस उठाते हैं तो उसने नहीं, और पता सिलेबस उन्होंने जो ये बात लिख दी, मिसलीनियस, अब आ जाओ मिसलीनियस में, तुम क्या कर लोगे। अब यहाँ वो कुछ भी दे देंगे, जाओ लड़ते रहो कोर्ट कचहरी, उसमें दिखा दिया जाए भैया ये है सिलेबस। मिसलीनियस वो रख सकते हैं यार, उनका अधिकार है, लेकिन वो बहुत एडवांस नहीं रखेंगे। आप एडवांस के डर न रखें। तो प्रोबेबिलिटी होगी। क्रमचय संचय ये भी भाई आता है। क्रमचय संचय बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि कितनी तरीकों से ये महिला उसमें बनेगी, सी क्रमचय संचय, ठीक है। क्रमचय संचय से अक्सर सवाल देखने को मिले। पहले शायद 2017 में एक आध सवाल आया है, लेकिन पहले ये बहुत सवाल आते थे, ठीक है। इस बात को भी आप समझ लें। तो आपने देखा
कि पूरा ही मैंने आपको बताने की यार कोशिश की है मेरी तरफ से। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ एलसीएम रेशियो, एलिगेशन, परसेंटेज, और ये जो इधर लिखे हैं, ये जो पूरा वीडियो देखेगा उसी को समझ में आएगा। ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, वर्क एंड टाइम, पाइपन सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ में ये सारी चीज़ें, मेंसुरेशन, मीन, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब ये जो एग्जाम डेट हुई है, आपको मैं एग्जाम भी बता दूं, इन डेटों का पूरा एनालिसिस है। 2011-15 में हुआ, 14 में हुआ, फिर आपका 17 में होता है। 17 के ये सेट हैं, ये देखिए ये सारे सेट हैं। 19-12 सेट के 2 सेट हैं। ये फिर ये देखिएगा, पहले ऑफलाइन हुआ था फिर ऑनलाइन हुआ था, कैंसिल होकर, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरे 11 पेपर हैं, और 11 पेपर मैं आपको पूरे 11 पेपर इनका पूरा डेटा बन रहा है। ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े नहीं, आपको मैं खुद हल भी कराऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कहीं जाने की दोस्तों जरूरत नहीं। ठीक है। अगर आप इसकी बोलेंगे पीडीएफ की, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, मुझे नहीं लगता यार इसकी कोई पीडीएफ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं, आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वीडियो को देंगे, पॉज कर लें, आराम से लिखते जाएं कि ये टॉपिक हैं, सुने, समझें और उन पर काम करें। और जब इस पर काम करें तो मैं आपको काम करने का भी तरीका बता दूँ। जो टॉपिक आपको आते हैं, मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को गारंटी दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, समुच्चय, माध्य, माध्यिका, विचलन, परास, बहुलक, ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी। ठीक है। तो वो इस पर काम करें। कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर रीजनिंग में आता है। कैलेंडर को लोग अब भूल गए, एसएससी नहीं पूछता, कई सारे एग्जाम नहीं पूछते हैं, रेलवे पूछता है, और आपका यूपी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर को अच्छे से समझ लो, कैलेंडर का वीडियो एक डला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप अपने टॉपिक लिखें, उसके बाद वहाँ पर एक एक टॉपिक पर काम करें। ठीक है। जो भी आपके पास अभी अवेलेबल बुक्स हैं उससे आप देखें और काम करें कि ये मुझे आता, ये आता। फिर जो नहीं आता उनको देखें, समझें और उन पर भी काम करें। देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, बढ़िया लॉकडाउन है, समय है आपका, प्रेशर नहीं। सबसे बड़ा लाभ है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अरे भाई एग्जाम लगा है, कोई एग्जाम नहीं लगा, रिलैक्स में पूरे टॉपिक लेगा, एकदम महारत हासिल कर लो कि कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई आपको दिक्कत नहीं। 40 में मेरे दोस्त 35-38 तो बनाओ अभी से। जब अभी से 35-38 बनाओगे तब आप लास्ट में जाकर एग्जाम टाइम में 40 में 40 भी आते हैं और आपके आएंगे। अगर आप स्ट्रेटजी के तहत काम करेंगे, अगर आप सब कुछ कवर कर कर चलेंगे तो। ठीक है। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहें मैथ वॉरियर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। प्लेलिस्ट आप दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत जल्द वेरिएशन भी लाऊंगा, किस तरीके से अलग अलग क्लियर करूंगा। ठीक है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को सारा कुछ डेटा इसका अवेलेबल हो।